ध्यान दीजिएगा, हम लोग एनर्जी का फॉर्मूला देख चुके थे। ध्यान दीजिएगा, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला हुआ करता था, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई वेवलेंथ, और एनर्जी होता था एस सी बाई लेमडा, और एक और एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच इंटू म्यू। ये दो फॉर्मूला हुआ करता था, ये तीन फॉर्मूला आपको हम कल पढ़ाए थे। तो अब हम लोग आगे की तरफ चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, और कुछ क्वेश्चंस हम लोग इस फॉर्मूले से रिलेटेड हम लोग को करना है। ध्यान दीजिएगा, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ क्या, हाँ खोल दो। ध्यान दीजिएगा, ये एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन है, और ये इंटेक्स क्वेश्चन हूबहू डेटा के साथ जो है आपके एग्जाम में आ गया था। नीट के एग्जाम में सीधे उठा करके दिया था, ये डेटा भी चेंज नहीं किया था। तकरीबन 2-3 साल पहले ये क्वेश्चन आया हुआ नीट के एग्जाम में, डेटा तक को क्या किया, चेंज नहीं किया था। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। विविध भारतीय स्टेशन है। पहले जमाने में लोग के पास इतना फैसिलिटी नहीं हुआ करता था जितना आपके पास है। कहीं भी कुछ हो रहा है, पिन भी गिर रहा है, उसका भी न्यूज क्या आ जा रहा है, आपके मोबाइल के अंदर में आ जा रहा है। यूट्यूब पे बहुत सारा न्यूज चैनल आ गया है, ठीक है ना। लेकिन वो जमाना था तकरीबन 90s के पहले कि न्यूज मिलना बहुत ही मुश्किल का काम होता था। ठीक है, कोई बहुत बड़ा लीडर मर जाता था तब जो है अचानक से न्यूज फ्लैश होता था, वो भी रेडियो में, तो लोग को पता चलता था कि हाँ फलाना नेता क्या हो गया, मर गया। अभी तो नेताजी अभी खांसे तले हॉस्पिटल में भर्ती हैं, तो वो मीडिया वाला पहले ही पहुंच जा रहा है, सब है कि नहीं। पहले लोग का मर्डर हो जाता था, बड़ा बड़ा नेता का मर्डर हो जाता था, तब पता चलता था किससे, वो भी एक दिन बाद न्यूज मिलता था विविध भारती से। तो विविध भारती क्या है ना, ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन का सेट ये है, क्या बोलते हैं, ग्राउंड पे ब्रॉडकास्ट करने का टावर है। ठीक है, यहां से क्या करता है वो, बोलो, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग करता है। ठीक है, विविध भारती। तो ये जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग वेव है जो वहां से ब्रॉडकास्ट हो रहा है, और घर में होता था क्या, घर में इस तरीके का एक रेडियो होता था, एक ऐसे एंटीना देखे होंगे, खोल देते थे, यहाँ पे कुछ अलग अलग बटन होता था जिसको रोल करते थे, और अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता था। तो विविध भारती का जो फ्रीक्वेंसी होता था, वो विविध भारती का फ्रीक्वेंसी कितना है, बोलो। विविध भारती का जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं, म्यू से। तो विविध भारती का जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, 1368 किलो हर्ज है। कितना है, 1368 किलो हर्ज है, समझ पा रहे हो। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी है। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि भाई इसका वेवलेंथ बताओ। क्या पूछ रहा है आपसे,
आपसे पूछ रहा है कि भाई इसका वेवलेंथ क्या होगा, ठीक है, वेवलेंथ आपको बताना है। क्या बताना है? वेवलेंथ आपको बताना है कि इसका वेवलेंथ क्या होगा। तो देखो फ्रीक्वेंसी कितना है, 1368 किलो हर्ज, इसमें है किलो हर्ज में है, तो हमको हर्ज में कन्वर्ट करना है। तो किलो आप देख रहे हो ये किलो है, तो 1K किसके बराबर होता है? 1000 के बराबर होता है ना। तो यहां पे जो फ्रीक्वेंसी होगा 1368 इंटू कितना, 1000, ये हर्ज। कोई दिक्कत यहां पे? और हर्ज किस में कन्वर्ट हो जाता है? 1 हर्ज किसके बराबर होता है? 1 हर्ज जो है 1 सेकेंड इनवर्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? इनवर्स, सेकेंड इनवर्स के बराबर होता है, बताए थे ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1368 इंटू 10 का पावर 3 पर सेकेंड। ये 1000 को क्या लिख सकते हैं? 10 का पावर 3। अब क्या निकालना है? आपका वेवलेंथ निकालना है। तो बताओगे क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई लेमडा, यही होता है ना। तो देखो फ्रीक्वेंसी कितना है, 1368 इंटू 10 का पावर 3 पर सेकेंड। और सी क्या है? सी आपका स्पीड ऑफ लाइट है, जिसका वैल्यू कितना है? 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। तो कितना होगा सी का वैल्यू? 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और ये क्या है आपका? लेमडा। देखो ये पर सेकेंड और पर सेकेंड दुनिया से चला गया, मीटर में आ जाएगा। कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा। तो उधर भेज दो इसको। तो 3 इंटू 10 का पावर 8, और ये वाला नीचे आ जाएगा 1368 इंटू 10 का पावर 3। कोई प्रॉब्लम बोलोगे? अब कोई दिक्कत बोलो। तो अब यहां पे देखो 3 इंटू 10 का पावर 8, और ये 10 का पावर 3 ऊपर जाएगा तो क्या होगा? -3 हो जाएगा क्या? 1368। तो बताओगे 10 का पावर 8, 10 का पावर -3 कितना हो जाएगा? 10 का पावर 5 हो जाएगा क्या? 1368। तो ये कितना होगा? 3। अब 5 जीरो कर देंगे क्या? 1 2 3 4 5, 1368। अच्छा यूनिट किस में होगा? ये मीटर बचा है ना। हाँ मीटर केवल बचा हुआ है। तो इसको आप सॉल्व करो, कैलकुलेट। हाँ 219.33 मीटर्स, ये वेवलेंथ है। क्या है? ये वेवलेंथ है। कोई प्रॉब्लम? एक मिनट, उसको ऊपर नीचे एक बार करो। हाँ अब ऊपर कर दो। एक से चार्ज नहीं हो रहा है क्या ये? हाँ वहां से ये कर दो, बंद करना है उसको। हाँ हाँ अब हो रहा। एक्चुअली उससे तुम्हारा अगला क्लास में डिस्टरबेंस हो सकता है। वो पावर है ना, पंखा उसी से चलता है पीछे क्लास का। बंद कर दे। चलो कोई दिक्कत बोलो। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपके नीट में सीधे सीधे क्या कर दिया था? सीधे सीधे ये पूछ दिया था नीट में, डेटा तक चेंज नहीं किया था। समझ गए? अब कुछ और क्वेश्चंस पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पे एक क्वेश्चन है, इसको जरा सा समझिएगा।
ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2.5 देख पा रहे हो? प्रश्न संख्या 2.5 क्या पूछ रहा है आपसे? ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि येलो लाइट है, येलो लैंप से जो है, येलो सोडियम लैंप है, सोडियम लैंप से क्या निकल रहा है? येलो लाइट निकल रहा है। कहां से निकल रहा है? सोडियम लैंप। देखो सोडियम लैंप, बोलो। ध्यान दोगे? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलिए। सोडियम लैंप है। येलो कलर का लाइट यहां से निकलता है। किस कलर का निकल रहा है लाइट? येलो कलर का लाइट निकल रहा है सोडियम लैंप से। सोडियम लैंप है और सोडियम लैंप से येलो कलर का क्या निकल रहा है? लाइट निकल रहा है, जिसका क्या दिया हुआ है? वेवलेंथ दिया हुआ है। वेवलेंथ दिया हुआ है इस सोडियम लैंप का। और ये वेवलेंथ बाबू कितना है? बोलो। 580 नैनोमीटर्स। कितना है? 580 नैनोमीटर। क्या पूछ रहा है आपको? बोलो। फ्रीक्वेंसी बताओ। क्या पूछ रहा है? फ्रीक्वेंसी बताओ। और दूसरा फिर वेव नंबर। वेव नंबर क्या बताएंगे इसको? पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पे एक चीज देखो, वेवलेंथ किसमें होना चाहिए? मीटर में। लेकिन किसमें दिया है? नैनोमीटर में। यहां पे कुछ चीज समझिएगा। 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर्स के बराबर होता है। 1 एमस्ट्रॉम, ऐसा सिंबल अगर दे दे 1 एमस्ट्रॉम, तो कितना होगा? 10⁻⁻10 मीटर्स के बराबर होएगा। और अगर आपको दे देगा 1 पिकोमीटर, तो 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होगा। ये आपको पता हुआ होना चाहिए। कोई दिक्कत यहां पे? तो यहां पे देखो वेवलेंथ कितना है? 580 नैनोमीटर। तो मीटर में अगर कन्वर्ट कर देंगे तो कितना से मल्टीप्लाई करना होगा हमको? बोलो। 10⁻⁻9 मीटर्स। कोई दिक्कत? तो ये हमारा मीटर में कन्वर्ट हो गया। 580 नैनोमीटर किस में हो गया? मीटर्स में हो गया। अब क्या निकालना है आपको? बोलो। फ्रीक्वेंसी निकालना है। क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो कैसे निकालोगे फ्रीक्वेंसी? बोलो। तो फ्रीक्वेंसी जो होता है, ठीक है ना, म्यू किसके बराबर होता है? सी बाई लेम्डा के बराबर होता है। तो देखो सी कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वेवलेंथ कितना है? 580 × 10⁻⁻9 मीटर्स। तो देखो मीटर और मीटर क्या हो गया? कट गया। समझ पा रहे हो? दुनिया से चला गया। तो देखो 310⁸ और 10⁻⁻9 ऊपर गया तो कितना होगा? बोलो। +9 हो जाएगा क्या? और नीचे कितना है? 580। तो बताओगे कितना हो जा रहा है? बोलो। 3 × 8 और 9 कितना होगा? 17। और ये 580, ये पर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा यहां पे। एक काम करो, इसमें से 3 जीरो इसमें उधार दे सकते हो क्या? इसमें से 3 जीरो उधर अगर दे दोगे, यानी इसको 3000 अगर करते हो, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा क्या? 10 का पावर कितना हो जाएगा? 14। उसको 3 दे दिए तो नीचे कितना है? 580, ये पर सेकेंड। तो देखो ये और ये कट गया। अब 300 डिवाइडेड बाई कितना? 58। कितना आ रहा है बताओ? 5.17। 5.17 × 10⁻14 पर सेकेंड।
कोई दिक्कत यहां पे? कोई प्रॉब्लम बोलोगे? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है एनर्जी निकालना है। क्या निकाल देना है? हाँ, वेव नंबर बताएंगे। वेव नंबर तो अभी पढ़ाया नहीं है ना? हाँ, ध्यान दोगे तो यहां पे क्या निकालना है? एनर्जी निकालना है। एक लाइट है, लाइट का जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है उसको क्या बोलते हैं? फोटोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोन्स। फोटोन इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ लाइट। ठीक है, तो फोटोन निकल रहा है किसी लाइट से, किसी लाइट से, कोई लाइट है, लाइट का सोर्स है और वहां से क्या निकल रहा है? लाइट निकल रहा है। लाइट में क्या होता है? फोटोन होता है जिसका वेवलेंथ कितना है? बोलो, उसका एनर्जी बताना है। क्या बताना है? एनर्जी। पहला सवाल क्या है? एनर्जी बताना। पहला सवाल क्या है? बोलो, पहला सवाल है कि उसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 3 × 10 का पावर, यानी इसका फ्रीक्वेंसी जो है, ध्यान दीजिएगा, कितना है? 3 × 10 का पावर 15 हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी है इस वेव का। और आपको क्या बताना है? बोलो, एनर्जी बताना है। क्या बताना है? एनर्जी। तो याद करिए, कल के क्लास में हम लोग क्या एनर्जी का फॉर्मूला देखे थे? क्या बोलो, ये 10 का पावर 15 पर सेकेंड भी हो सकता है, क्योंकि हर्ज और सेकेंड क्या है? एक ही बात है। ध्यान दीजिएगा, तो एनर्जी क्या होगा? E = H × R म्यू, H × म्यू। H का वैल्यू आपको पता है क्या? 6.6 × 10 का पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। कितना होगा? 6.6 × 10 का पावर -34 जूल इंटू सेकेंड इंटू फ्रीक्वेंसी कितना है? 3 × 10 का पावर 15 पर सेकेंड। देखो, ये सेकेंड और पर सेकेंड क्या हो गया? कट जाएगा। क्या बचेगा? बोलो, 6.6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा? हाँ, 19.8 और 10 का पावर -34 + 15, ये बेस सेम है तो पावर क्या होगा? जुड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? E = 19.8 × 10 का पावर -19 है, बोलो, जूल्स। कोई दिक्कत? चलो, अब दूसरा क्या निकालना है? दूसरा, लाइट का वेवलेंथ दिया हुआ है। सेकंड में क्या दिया है? लाइट का वेवलेंथ दिया हुआ है। सेकंड केस में क्या दिया है? बोलो, ये लाइट है और लाइट का क्या दे दिया है? वेवलेंथ दिया है। कितना? 0.50 एमस्ट्रॉम। कितना है? 0.50 एमस्ट्रॉम वेवलेंथ दे दिया है। आपको क्या बताना है? बोलो, आपको एनर्जी बताना है। क्या बताना है? एनर्जी बताना है। कैसे बता पाओगे? बोलो, कैसे बताओगे? ये सबसे पहले एमस्ट्रॉम है, किस में कन्वर्ट करना होगा? मीटर में कन्वर्ट करना होगा। 1 एमस्ट्रॉम किसके बराबर है? 10 का पावर -10। तो यहां पे देखो, 0.50 × 10 का पावर -10 मीटर्स, ये आपका वेवलेंथ हो गया। क्या आ गया? वेवलेंथ। तो बताओ, अगर वेवलेंथ दिया हुआ तो एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा? वेरी गुड, Sc/λ होता है जब आपका वेवलेंथ देता है। और फ्रीक्वेंसी देता है तो क्या होता है? H × म्यू होगा। अरे आर नहीं रे, म्यू। बोलो, म्यू। हाँ हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो कितना होगा? H 6.6 × 10 का पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। C 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और वेवलेंथ कितना है भाई और बहनों? 0.50 × 10 का पावर -10 मीटर्स। तो देखो, मीटर मीटर दुनिया से चला गया, सेकेंड और पर सेकेंड भी दुनिया से चला गया।
है कि नहीं? सब दुनिया छोड़ के जा रहा है, तुम लोग खाली यहीं पे हो, मतलब रहो, है कि नहीं? दूसरे को छोड़वा दो, तुम रहो, है कि नहीं? मतलब जब अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए कि अपना जान बचाना हो और 10 गो दोस्त है, ठीक है ना, एक तरफ 10 दोस्त का जान बचाना हो, एक तो तुम्हारे खुद का जान बचाना हो, तो अफजल तरीका यह है कि पहले वहां से राह फरार ले लीजिए। आप बचिएगा तब तो आगे का दुनिया देखिएगा। और दोस्त का क्या है कि नहीं? हाँ, अरे एक आदमी तो मट्टी देने के लिए बचना चाहिए, बोलो, है कि नहीं? चाणक्य नीति इसको बोलते हैं, है कि नहीं? ऐसा मत करना, है कि नहीं? हाँ, लेकिन देख लेना कि अगर दोस्त का जान बचा सकते हो तो बचा लो। ऐसा सिचुएशन है कि पता चला बचाने गए और तुम भी चले गए तो कोई फायदा नहीं है। ऐसे भी 4 गो दोस्त कम में रहे तो अच्छा है, क्योंकि ऐसे भी 20 साल के बाद से 15 साल के बाद से दोस्त आपके बगल में रहने वाला है नहीं, है कि नहीं? ग्रुप का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है स्टडी के अंदर में। देखो, अगर आप सेना बना रहे हो ना, आपको अगर युद्ध कर रहा है, सेना बना रहे हो, तो जितना आदमी जोड़ो उतना आपके लिए क्या है, फायदेमंद है। लेकिन अगर आप स्टडी करने जा रहे हो ना, तो ये ग्रुप आपके लिए क्या हो सकता है, नीम हकीम खतरे जाने वाला सिचुएशन होगा, ठीक है ना? मतलब होता क्या है ना, मान लो आपका 4-5 आदमी का ग्रुप है, ध्यान दोगे, और मान लो पूरा इतना बड़ा ग्रुप है, इसमें मान लो कि इनको पढ़ने का मन नहीं है, आज इनको भी पढ़ने का मन नहीं है, तो ये 2 आदमी पूरे ग्रुप को क्या कर सकता है, मुतासिर कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है, मन के अंदर पढ़ने का मन किसी का करता नहीं है। पढ़ाई एक ऐसा चीज है कि जो आदमी मन मार के आता है पढ़ने के लिए, ठीक है ना? कोई भी चीज ऐसा जिससे लॉन्ग टर्म में फायदा मिलता है तो आदमी क्या करता है, वो अच्छा इंसान को नहीं लगता है। भाई शॉर्ट टर्म फायदा सब लोग खोजता है कि भाई क्या जरूरत है आने का, पढ़ने का, घर में आराम से लेट करके स्क्रॉल करते मोबाइल, है कि नहीं? देखते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादा प्रॉब्लम कब होता है, जब आप कुछ करने का कोशिश करते हो, कुछ पढ़ने का कोशिश करते हो, ठीक है ना, तमाम तरीके का प्रॉब्लम आएगा। अब आप ग्रुप बना लिए हो और 2 आदमी का मन नहीं है, ठीक है ना, तो ये 2 आदमी का विचार जो होगा ना, ऐसे सिचुएशन में पूरे ग्रुप के ऊपर क्या हो जाएगा, पूरे ग्रुप के ऊपर भारी हो जाएगा। अब 15 साल के बाद से ये पूरा ग्रुप जो है ना, कितना दिन के बाद से, 15 साल, ये मान लो 10 साल, 10 क्या 2 साल के बाद से तुम खत्म हो जाओगे, मतलब ग्रुप खत्म हो जाएगा, तुम नहीं। 10 साल के बाद से क्या देखोगे कि इनका अपना अलग जिंदगी है, उनका अपना अलग जिंदगी है, उनका अपना, सबका अलग अलग क्या होगा, सबका अलग अलग जिंदगी होगा, ठीक है ना? हाँ, साधु जी ध्यान दे, बड़ा अच्छा गाना गाते, कभी स्टेज पे बुलाया जाएगा आप, हैं? बाबा जी हैं? कौन बाबा जी? इमरान बाबा? अच्छा, ग्रुप लीडर है, ओ गुड, अच्छा है, तुम लोग एक तो लीडर भी बना करके रखे हुए, है कि नहीं? जहां कुछ कांड हो अपने लीडर को क्या कर दो, आगे कर दो। लीडर आगे ना हो, 2 कदम तुम लोग पीछे हो जाओ, लीडर ऑटोमेटिक आगे हो जाएगा, है कि नहीं? तो ध्यान दो, तो पता चला 15 साल 10 साल के बाद से क्या होगा, सब लोग अपना जिंदगी क्या होगा, सबका जिंदगी अपना अलग अलग होगा, बात समझे? और आप फोन करके कहिएगा ना, ई भाई साहब को मान लो कितना कुछ पैसा का जरूरत होगा बहुत इमरजेंसी में, तो फोन करेंगे इनको कि पार्टनर थोड़ा सा मम्मी का ऑपरेशन है या पापा का ऑपरेशन है, 10-15 हजार रुपया क्या हो रहा है, घट रहा है थोड़ा सा, तो भाई वो तो खुदे पढ़ाई लिखाई नहीं किया, ठीक, आज तुमको भी क्या कर दिया, मुसीबत में डाल दिया है, तो उसके पास तो खुदे पैसा नहीं होगा,
कोई आज आज से 10 साल के बाद से कोई 10,000 देने लायक नहीं बचेगा। लिख करके मेरे से ले लीजिए। हाँ, कौन दे सकता है आपको 10,000? जो आपका कलीग होगा ना। कौन? कलीग, जो आपके साथ काम कर रहा होगा। मान लीजिए आप कोई नौकरी में काम कर रहे हो, तो नौकरी में काम कर रहे हो तो जो आपका बॉस है या आपका कलीग है ना, उससे आप पैसा मांगोगे तो दे देगा, क्योंकि जानता है कि कमा रहा है, एक ना एक दिन लौटा देगा। लेकिन आप भी नालायक, आपका दोस्त भी नालायक, आप मांग रहे हो 10,000 रुपया, तो कोनो 1 रुपया देने वाला नहीं है। देगा तो क्या कर देगा? देखो, पैसा उसी को उधार मिलता है जो उस लायक बनता है। मार्केट में भी जिसको पैसा मिलता है ना, वो क्या होता है? उस लायक होता है। बैंक भी आपको लोन तभी देगी जब आप उस लायक रहेंगे, ठीक है ना। उस लायक बनने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अच्छा, अपना मुकाम हासिल करने के लिए अभी से मेहनत करना पड़ता है। बात समझे? ग्रुप के चक्कर में रहिएगा तो आपका कैरियर क्या हो जाएगा? कैरियर का जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट लगा देगा आपके कैरियर पे, है कि नहीं? हाँ, तो ये होगा। तो सबसे बढ़िया है कि आप ग्रुप का बात विचार में आप नहीं रहे, ठीक है। अब कल अलीम सर का थोड़ा सा दिक्कत ये हो गया, बाइक उनका खराब हो गया, तो बाइक, अब ऑब्वियस बात है कोई डगरा करके लेके आएगा, टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लग गया। तब इस चक्कर में पता चला कुछ लोग जो है निकल गए। भाई वेट कर लो, ऐसे भी तो डेली 12 ही बजे जाते हो ना, डेली 12 ही बजे जाते हो, तो 12 बजे इतना मतलब, अच्छा घर जाके फिर तुम क्या करोगे हमको ये बताओ। घर जाके कुछ ऐसा है 1-2 लाख रुपया तुम कमा लिए, क्या किए घर पे जाके? सफेद चादर तान के सोए, दुगो बगल में अगरबत्ती लगा के, है कि नहीं? यही हुआ होगा ना, बोलो, ध्यान दीजिएगा। तो एनर्जी कितना हो जाएगा बताओगे? कितना होगा? 6.6 इंटू, बोलो, इंटू 3 डिवाइडेड बाई 0.5, और ऊपर कितना होगा? 10⁻⁻34 इंटू 10⁻8 और 10⁻10 हो जाएगा क्या ऊपर जाते ही? तो ये काउंट कर लोगे, किस में आ जाएगा? जूल्स में आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? कोई दिक्कत? बोलो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। कुछ क्वेश्चन उठाते हैं। नौ से 16, ध्यान दीजिएगा।
क्वेश्चन है, कब पूछा था ये? हाँ, क्वेश्चन तब पूछा गया है जब अच्छे दिनों का शुरुआत हो रहा था, है कि नहीं? तो अच्छे दिन थे उस टाइम में, पेपर ऊपर लीक नहीं हुआ करता था, है कि नहीं? गुड डेज, है कि नहीं? मतलब इस साल जो है ऐतिहासिक साल है। हमको याद है हम कोटा 2007 के शुरुआत में गए थे। ऐसा लग रहा था ना कि जमाना चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? जमाना चेंज हो रहा है। इंटरनेट धीरे धीरे आ रहा था, ठीक है। सोशल मीडिया साइट्स जो है धीरे धीरे, और कुट चिरकुट पता नहीं कौन कौन सा है ये सोशल मीडिया साइट्स हुआ करता था, जीमेल लोग बना रहा था, ठीक है। ऐसा लग रहा था कि जमाना चेंज हो रहा है। बात समझे? उस दौर में मतलब हर जगह, और इकोनॉमी भी अच्छा था उस टाइम में। इकोनॉमी भी काफी कैसा था? ठीक ठाक था, समझे। लोग का सोच चेंज हो रहा था, लोग एजुकेशन के तरफ जा रहे थे, समझे। उसके बाद से ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ 2014 के आसपास। उसके बाद से तो भाई मतलब कि सीधे हम लोग ऐसे जा रहे थे, उसके बाद से सीधे क्या हो गया? सीधे डाउनवर्ड एकदम। भाई फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये मतलब फेसबुक उस था 2014 के आसपास। भाई कट्टर बातें, एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को क्या कर रहा है? गाली बक रहा है, जुनूनी बात हो रहा है। हम कहे कि हम अपना माथा पकड़ रहे थे कि पब्लिक क्या लिख रहा है। और सारा जो पब्लिक था वो कम उम्र का है। यानी जिस टाइम में 2007 के आसपास में हम लोग का उमंग तरंग था कि भाई आईआईटी करना है, नीट करना है, मेडिकल, मतलब लोग अपना तैयारी कर रहा था। वो अचानक से एक जनरेशन आना शुरू हो गया और क्या लिखना शुरू हो गया? एकदम जज्बाती बातें जो है वो लिखना शुरू हो गया। मतलब अचानक से जो है ना, सोच में क्या हो गया? अचानक से परिवर्तन आ गया उस टाइम में। मतलब जो आदमी इंडिया को 2020 में विश्व गुरु बना देना था, हम लोग को सुपर पावर, हम लोग बोलते थे 2007 में कि 20 में क्या होगा? सुपर पावर होगा। और 2024 में देख लो, अभी भी मीडिया वाला को जो है विकास के नाम पे नाली मोरी तक जो है ठीक से ये नहीं बना पाया। सब नाली बना है लेकिन उसमें पानी जाने का नाम नहीं ले रहा है। नो बॉल नाली बन रहा है, कंधा से ऊंचा, पानी कहां जाएगा? आज के डेट में ये कंडीशन है। कहां हम लोग 2020 में हो जाने वाले थे, अचानक से क्या हुआ? एकदम रिवर्स लगा के कोरो साइकिल लेकर के आया और पीछे क्या उतने तेजी से क्या कर लिया? पीछे बस डेवलपमेंट 2-4 जगह हुआ है। एक तो आपका डेटा सस्ता हो गया, है कि नहीं? डेली 2 GB 3 GB रगड़ के इस्तेमाल करिए, एडिक्टेड बन जाइए, एकदम ज़ॉम्बी बन जाइए। अब 5 साल के बाद से पागल हो जाइए, है कि नहीं? होइएगा पागल, टेंशन मत लीजिए। अगर किसी का स्क्रीन टाइम 4 घंटा से ज्यादा है ना, वो पगला होने वाला है, लिख करके ले लीजिए, है कि नहीं? अभी टाइम है, एडिक्शन से दूर हो जाइए। चलो, तो ये सवाल है नीट उस जमाने में। क्या सवाल है बताओ? क्या कह रहा है? एनर्जी पूछ रहा है। वेवलेंथ कितना है बाबू? बोलो। 45 नैनोमीटर्स, यानी 45 इंटू 10 का पावर -9 मीटर। अब प्लैंक्स कांस्टेंट कितना है? 6.63 इंटू 10 का पावर -34 जूल्स सेकेंड। और सी का वैल्यू कितना है? 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्या चाहिए आपको? एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी। तो एनर्जी कैसे निकले? एनर्जी इज इक्वल टू SC बाई लेमडा। तो बताओ H कितना है? 6.63 इंटू 10 का पावर -34 जूल इंटू सेकेंड, 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और लेमडा कितना है? 45 इंटू 10 का पावर -9 मीटर्स। तो देखो ये मीटर मीटर गया, सेकेंड पर सेकेंड कट गया, जूल्स में आंसर आएगा क्या? बिल्कुल सिंपल है क्या? तो बताओगे क्या आंसर आ रहा है? 6.63 इंटू 3
इंटू 10 का पावर माइनस 34 इंटू 10 का पावर 8 इंटू 10 का पावर माइनस 9 डिवाइडेड बाई कितना है 45 है। तो बताओगे कितना आ रहा है ये वाला, बोलो। कितना आएगा? हाँ 6.63 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 45.442 इंटू ये कितना हो जाएगा बोलो। ये प्लस हो जाएगा ना ऊपर जाए, हाँ ये प्लस हो जाएगा ऊपर आएगा तो +9। तो बताओगे 9 + 8 -17 बोलो जूल्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बोलो। हाँ कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे पॉइंट अगर बीच में लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 का पावर -18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 का पावर -18। अगर यहाँ 0.42 लगाएंगे तो कोई दिक्कत यहाँ पे बोलो। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में, कोई प्रॉब्लम बोलो। ठीक है, कुछ लिखना है? हाँ चलो लिखो। इस क्वेश्चन को देखो, ये भी नीट में आया हुआ है, देखे उसको, देखो 2021 में आया हुआ है। डेटा तक जो है चेंज आ गया। हाँ यहां पे देखो, पढ़ रहे हो क्या है? ऑल इंडिया रेडियो 1368 किलो जूल, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है बोलो, कितना आया था? यही है ना क्वेश्चन। डेटा तक क्या किया है बोलो, डेटा तक जो है चेंज नहीं किया, यही है ना क्वेश्चन बोलो। ठीक है, हाँ नोट करो यहां से।